और नेपाल युद्ध किया 1814 से 1816 के बीच में, तो नेपाल के गोरखा शासकों को पीछे हटना पड़ा और उनको ये जमीन वापस करनी पड़ी अंग्रेजों के साथ। हमारा तो सत्ता उस समय गिर चुका था, यहाँ पे मराठों की भी हार हो चुकी थी। 1761 के पानीपत के युद्ध के बाद मराठों का पतन प्रारंभ हो गया, इधर मुगल खत्म ही हो गए थे। तो यहाँ से पहले जो सतलज नदी से इनकी सीमा बनती थी, अंग्रेजों ने इसे कह दिया कि भैया ये आपकी काली नदी से सीमा बनेगी यहाँ पर, और यहाँ पर मेची नदी और यहाँ गंडक नदी, ये बॉर्डर जो बनेगा बिहार के साथ गंडक नदी। तो 3 नदियों को सीमा बना दिया अंग्रेजों ने। अब इन 3 नदियों को समझते हैं। ये सीमा जो बनाई गई थी ये सुगौली में बैठ के बनाई गई थी। सुगौली बिहार के चंपारण में एक जगह है सुगौली, तो सुगौली में ये संधि हुई 1816 की, इसलिए इसे सुगौली की संधि कहते हैं। इसके तहत नेपाल की पश्चिमी सीमा काली नदी, उसके उधर भारत का उत्तराखंड, इधर मेची नदी, इसके इधर सिक्किम, और नीचे ये गंडक नदी। अब इन नदियों से विवाद कैसे है, तो ये विवाद समझती है मेनली गंडक और मेची को लेके, क्योंकि नदियां अपना रास्ता बदल देती हैं। जब हम नदियों के हिसाब से बॉर्डर बनाते हैं तो ये तो समझ में आता है कि उधर वो देश उधर ये देश, लेकिन हजारों साल, 100 साल, 150 साल बाद नदियां अपना रास्ता बदल देती हैं, तो बॉर्डर लाइन आगे पीछे हो जाता है। इसी को समझते हैं लोग। यहाँ देखिए बिहार में यहाँ पर गंडक नदी अपना रास्ता थोड़ा सा बदल ली, इधर काली और मेची के बाद में समझेंगे गंडक नदी यहाँ चंपारण में अपना रास्ता कैसे बदली। सुगौली की संधि के तहत 1816 में जो संधि हुई थी, इसमें गंडक नदी को हम लोगों ने बॉर्डर माना था। नेपाल में इसे नारायणी कहते हैं, नेपाल के लोग गंडक नदी को नारायणी कहते हैं, और इंडिया के लोग इसे गंडक नदी कहते हैं। अब हुआ क्या, जब ये 1816 की सुगौली की संधि हुई थी तो एक ऐसे रास्ता बदल दिया। रास्ता बदल लेने के कारण यहाँ पर ये जो सुस्ता जगह है, ये सुस्ता जगह इंडिया में चला आया। अब ये जगह आ गया इंडिया में। नेपाल का कहना है कि भैया नदी रास्ता बदल दी, गौवा तो मेरा था, पहले जनगणना हमारे यहाँ होती थी। तो एक ये वाला डिस्प्यूट है सुस्ता को लेकर, गंडक नदी को लेकर। उसके बाद जो विवाद है ये समझते हैं थोड़ा सा डिटेल से कि ये वाला विवाद क्या कह रहा है। देखिए यहां पर काली नदी बॉर्डर बनाती है और इस साइड में मेची नदी बॉर्डर बनाती है। तो काली नदी जो है ना, इसका उद्गम जो शारदा नदी है यानी काली नदी, इसकी उद्गम यानी स्टार्ट इओली को की मान अजीब तमाचा मारने वाली बात है। भारत में भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम माने जाते हैं, चाहे किसी भी धर्म का हो, उन्हें बड़ा सम्मान की नजर से देखता है। यहां पर किसी भी व्यक्ति से पूछा जाएगा कि भैया कोई जैन हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, उससे भी पूछा जाएगा कहाँ जन्म लिए थे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तो कहेगा अयोध्या में। लेकिन ये ब्राह्मणों के भारत और इंडिया नेपाल के रिश्ते खराब करने के लिए कह रहा है कि नेपाल में महात्मा बुद्ध जन्म लिए तो लुम्बिनी में। सीता मैया सीतामढ़ी में मिली थी, बाद में राजा जनक उनको लेके गए थे वहां पे जनकपुर में अपने यहाँ। तो एक से एक ये सब नौटंकी है, रिश्ते की ना स्कूल खुलेगा ना कुछ। लेकिन सामरिक दृष्टि से बहुत जरूरी है। युद्ध ऐसी स्थिति में अगर भारतीय सेना लेट से पहुंचेगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसी सड़क को चौड़ीकरण का नेपाल विरोध कर रहा है। अब बताइए नेपाल यहाँ पे कौन सी खोल देगा, अपने तो 5 स्टार होटल खोलेगा। लेकिन बस यही है, चाइना ने कुछ पैसे दे दिए हैं, रिश्ते खराब कर रहा है। भारत सरकार को भी सोचना चाहिए ऐसे जगहों को कुछ डिप्लोमेटिक ढंग से किया जाए। जैसे नेपाल से हमारा अच्छी दोस्ती है, जब हम बॉर्डर खोल सकते हैं नेपाल से, तो नेपाल को भी ये कह सकते हैं हम लोग कि भाई कोई किसी से थोड़ी सी गलती हो जाती थी, जैसे मान के चलिए उसे बोला गया तुम्हें 40 लीटर नारियल तेल निकालना है, और अगर उसने 40 लीटर में आधा लीटर कम कर दिया ना तो उसे जंजीर पहना दिया जाता था पैरों में यहाँ पे, फिर उसे चलने में बहुत दिक्कत होती थी। अगर कोई बीमार पड़ गया और तेल नहीं निकाल पाया, नारियल नहीं छील पाया, तो उसको जंजीर के जगह पे ना छड़ बांध देता था। अब ये छड़ जो है ना थोड़ा भी फ्लेक्सिबल नहीं होता है। छड़ बांध, जंजीर में तो फ्लेक्सिबल होता है लेकिन छड़ में थोड़ा भी नहीं होता। ये चल भी नहीं पाते थे लोग, यहाँ पर बहुत बुरी तरह से दर्द करता था, इसको दौड़ाते थे सब। जो चल नहीं पाता था छड़ बांध के, उसको ये अंग्रेज दौड़ाते थे सब। कितने जालिम थे सब यहाँ पे। और गर्मी पड़ती है अंडमान निकोबार समुद्र के किनारे वाले एरिया में, बहुत चिलचिलाहट वाली गर्मी पड़ती है। उस गर्मी में ये सब क्या करते थे सब, पंखा वगैरह कुछ नहीं देते थे सब, और ये जूट का बोरा जो इसका जानवर को पहनाया जाता है, ठंडी के दिन में ओढ़ाया जाता है, लोग देहात में आदमी पैर पोछने के लिए यूज करता है, यही पहनाते थे सब। पूरा चमड़ा उधड़ जाता था और सबके सामने बांध कर और यहां पर मारते थे सब। पूरे कमर पे बैठने की जगह पे यहाँ पे चमड़ा